नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आप तक पर स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के बारे में। एक 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट जिसमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग होगी, बहुत से म्यूजियम्स बनाए जाएंगे दिल्ली में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या ये जरूरी है? इस टाइम पे, जिस टाइम पे कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट चुकी है। अगर हम बात करें सेंट्रल विस्टा किसे कहते हैं, तो दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास में राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और पार्लियामेंट पड़ता है। और इसी के आसपास में देश के सारे मंत्रालय और इसकी ऑफिसेज हैं। और इस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल विस्टा, जो कि 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। बात है 1911 की, जब देश अंग्रेज हुकूमत का गुलाम था। उस समय की राजधानी थी कलकत्ता, और तत्कालीन किंग जॉर्ज वी ने फैसला किया कि देश की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जाए। फिर उसके बाद इन सभी बिल्डिंग्स को डिजाइन और बनाया गया। लुटियंस और बेकर जैसे कई उस वक्त के बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने मिलकर सभी चीजों को डिजाइन किया। एक बहुत ही अच्छी और जानने वाली बात है कि पार्लियामेंट की डिजाइन कहाँ से इंस्पायर की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी डिजाइन मध्य प्रदेश के 64 योगिनी मंदिर से इंस्पायर की गई थी, जिसकी डिजाइन लगभग पार्लियामेंट की जैसी ही थी। तो इसके बाद उस समय के बड़े बड़े आर्किटेक्ट ने मिलकर डिजाइन किया, उसको बनाया दिल्ली, जिसको हम आज बोलते हैं सेंट्रल विजिटा। 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बोला कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये 100 साल पुरानी है और हमारे ऑफिसेस और एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें स्पेस कम पड़ रहा है। इसके बाद कुछ समय बाद एमपीज की भी संख्या बढ़ने ही वाली है। तो सेंट्रल विस्टा को री इनोवेट या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बिल्डिंग्स तोड़ी जाएंगी, बस कुछ नई बिल्डिंग्स बना दी जाएंगी। अगर एग्जाम्पल से बताऊं तो पार्लियामेंट तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसी के पास में एक ट्रायंगुलर आकार की बिल्डिंग तैयार की जाएगी, जिसमें बहुत सी ऑफिसेस होंगी। उन सब के बाद और भी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जिसमें म्यूजियम्स होंगे, सांसदों के ऑफिस होंगे। इन सब के बाद वहाँ उपस्थित कुछ ऑफिसर्स को वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, शिफ्ट करके दिल्ली के ही किसी और क्षेत्र में उसको स्थापित किया जाएगा। अभी के लिए सेंट्रल विस्टा कुछ ऐसा दिखता है। वहीं इस प्रोजेक्ट के बाद करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसका कुछ इस तरीके से नजारा होगा। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये ज़रूरी है। वहीं जबकि इसकी वजह से वहाँ पे घूमने की जगह भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऐसी ही कई प्रॉब्लम लेके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला, जिस पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस प्रोजेक्ट पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी स्टे तो नहीं लगा सकता। ऐसा सिर्फ अभी के लिए है। हो सकता है आने वाले टाइम में फैसला बदल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी पिटीशन पड़ी है उस पे हम सुनवाई करते ही रहेंगे। मतलब सुनवाई चलती रहेगी, अभी के लिए प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। वहीं सरकार की सुने तो उनका कहना है कि हमारे पास एम्प्लॉय ज़्यादा है, ऑफिसेज कम है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट करीब 1,000 करोड़ रुपए एनुअल बेसिस पे करती है रेंट के तौर पर। अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा है और ये रेंट वाले पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर बात करें प्रोजेक्ट की शुरुआत और कंप्लीट में, जब ये प्रपोज किया गया था तो इसको नवंबर 2021 तक कंप्लीट होना था। बट लॉकडाउन और कुछ डिले की वजह से ये अब कंप्लीट होगा मार्च 2024 में। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की खर्च की, तो ये 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सिर्फ संसद भवन का 900 करोड़ रुपए खर्च। रिसेंटली इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इसे अप्रूवल भी दे दिया है, लेकिन अपोजिशन और कुछ अदर पार्टीज का कहना है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के चलते हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हालत ख़राब है, लोगों को सैलरी भी नहीं मिल रही है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डीए में जो इंक्रीमेंट होने वाला था, उसको भी 2021 तक के लिए रोक दिया गया है। इन सब के चलते क्या इसको अभी के लिए स्टार्ट करना ज़रूरी है? अभी हाल ही में कांग्रेस ने लॉकडाउन और इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए अपनी कुछ एडवाइसेस दी थी, जिसमें ये भी शामिल था कि कुछ टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को होल्ड कर लिया जाए। अब इस पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं अपने कमेंट तो नहीं दूंगा। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताएं अपने व्यू को। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट में ऐसे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिसकी नीड नहीं है।
अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल ही नहीं है। अभी करंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो ऐसे प्रोजेक्ट्स देश के ऊपर एक बोझ तरीके से हैं, क्योंकि अभी ना तो इससे कुछ फ़ायदा होना है, ना ही कुछ इकोनॉमी में हमारी इम्प्रूवमेंट होगा।